जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। लेक्चर नंबर 18 कंटिन्यू करेंगे हम लोग रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन के बारे में। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे, एक्सरे सोर्स के ऊपर मैंने डिस्कस किया था। कैसे एक्सरे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरे का यूज करके हम रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। तो मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट करंट आप देंगे। डायरेक्ट करंट वो आप फिलामेंट को देंगे, और फिलामेंट हमारा टंगस्टन से बना होगा, और दैट जनरेट द इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ अ हाई वोल्टेज। एंड ड्यूरिंग टू द हाई वोल्टेज ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। और आपका सेकेंड एंड जो एनोड है वहां पे आपका एक टारगेट रहेगा, और टारगेट ऐसा मटेरियल होगा जिसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि जब ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इस टारगेट प्लेट पे टकराएंगे तो क्या होगा कि ये 99% आपका यहां पे हीट निकलेगी। और मान लीजिए एक ऐसा मटेरियल हम टारगेट पे लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, देन वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम एक ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव मटेरियल। बेसिकली वी यूज द मॉलिब्डेनम फॉर दैट पर्टिकुलर जनरेशन ऑफ द एक्सरेज। अब क्या होगा कि कुछ परसेंट उसमें एक्सरे रेडिएशन प्रोड्यूस होंगे, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल छोड़ के आयोनाइज हो जाएंगे। ये काइनेटिक एनर्जी of the electron which hit the target is converted into a three ways. इस तरह से हमारी एक्सरे जनरेट हो गई। अब मेरे पास एक्सरे बन चुकी है। What is the properties of the X-rays and the gamma ray? हमें मालूम है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ये एक रेज हैं। तो ये क्या है, इनकी एनर्जी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है। दे आर इनविजिबल, ये मुझे दिखती नहीं है नेकेड आई से, एंड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट। बिल्कुल सही है, क्योंकि E is equal to H nu and H is equal to Sc upon lambda. So it is travel with the speed of the light. So is the property. The propagate in a straight line and not deviated in the medium. They propagate in a straight line and passes through the space. बिल्कुल straight line पे they are not affected by electric and the magnetic field. They are the properties. And they travel in a straight line and the path not changed by magnetic and electric field. They can diffract to a small degree. They can capable of backing photographic film, and they can damage and kill living cell, produce genetic mutation. मतलब ये डिग्री ऑफ चेंज करने के लिए ये बहुत सक्षम है। इसलिए क्या होता है, लिविंग सेल्स जो होते हैं एक्सरे हार्मफुल है अपने स्किन के लिए। सो दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सरे। सो दे आर द इनविजिबल एंड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट। दे प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड पास थ्रू द स्पेस। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन में एक चीज तो क्लियर हो गया कि मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए था। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक ऐसी रेज चाहिए थी जिसमें पेनिट्रेट करने की क्षमता। ऐसे दो ही रेज हैं, आइदर यू यूज द गामा रेज और द एक्सरे। तो एक्सरे तो हम यूज करेंगे, तो एक्सरे प्रोड्यूस कैसे करेंगे वो मैंने देख लिया। अब मैं एक्सरे को लिखूंगा, तो ये देखिए क्या एक्सरे का क्या गेम है, आपको दिख रहा होगा, बहुत इमेजिन है। इस फिगर का कोई रेडियोग्राफिक इमेज मैंने दी, कैसी इमेज दिखेगी। अभी सर कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि आपको भी प्रिंसिपल नहीं पता है, वर्किंग नहीं पता, लेकिन इमेज मैंने दिखा दी। लेकिन आपको दिखा रहा हूं कैसे, क्यों। आप सपोज करिए कि ये क्या है आपका, एक ऑरेंज, और इसकी जरा एक इमेज देखनी है, फोटोग्राफिक मुझे इमेज देखनी है। व्हाट इज द इमेज, दिस इज द फोटोग्राफिक इमेज ऑफ दिस। ये हाथ है, हैंड। इफ यू सपोज दिस इज अ हैंड, और ये हैंड मैंने माना कहीं कि फ्रैक्चर्ड हो गया है। दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ दैट। आप देखिए कि इस वाली फिगर को भी छोड़ के मैं बात करता हूं, इस पे इस कवर को ब्लैक आया है, अंदर का पोर्शन ये व्हाइट आया है, ये व्हाइट है। यहां पे देखिए हाथ में ये बोन्स व्हाइट आए हैं, और ये बोन्स व्हाइट आए हैं, और सारी चीजें हमारी ब्लैक आई हैं। ये डिपेंड हुआ कि एक्सरे डिपेंड कर रहा है मटेरियल की थिकनेस पे भी। क्योंकि मुझे मालूम है कि अपने हाथ में जो हड्डियां हैं ये डेंस हैं,
तो यहां डेंस होने के कारण ये पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, इनकी लाइट व्हाइट आ रही है। तो ये एक प्रॉपर्टी, इसको भी हमें कंसीडर करना है। जो रेडियोग्राफिक इमेज है वहां थिकनेस का भी पैरामीटर हमारा रोल करेगा। सो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के हम प्रिंसिपल पे बढ़ते हैं। हमने हमने जनरेट कर लिया एक्सरे। जब मैंने एक्सरे जनरेट किया, सो अब मैं कैसे प्रिंसिपल परफॉर्म करूंगा रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन का। तो पहले ये वाला डायग्राम मैं देखता हूं। ये वाला डायग्राम में आपको, आपने जब देखा इस वाले डायग्राम को, तो इस वाले डायग्राम में आपको क्या दिखा? एक एक्सरे मशीन आई। मान लीजिए किसी पेशेंट का कोई भी एक्सरे होना है, तो दिस इज द सोर्स, दिस इज द कॉल्ड सोर्स, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, एंड उसके नीचे एक डिफ्लेक्टर है। डिफ्लेक्टर क्या है? डिफ्लेक्टर। यही बस मेरा प्रिंसिपल है, यही पूरा प्रिंसिपल है रेडियोग्राफी का। अब देखिए, समझते हैं कि जो इस फिगर को उठा के मैं अपने टेस्ट ऑब्जेक्ट पे रखता हूं। जो चीज मुझे सैंपल इन अ रेडियोग्राफिक, कि फिर सपोज इस ऑब्जेक्ट को मुझे इंस्पेक्ट करना है, तो हमें एक सोर्स, वो सोर्स किसका होगा? एक्सरे का और गामा रे का। तो सोर्स ऑफ पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, यहां से एक्सरे डाली जाएंगी। जैसे ही ये एक्सरे इस टेस्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी, उसके नीचे हम क्या लगाएंगे? एक डिफ्लेक्टर लगाएंगे या डिटेक्टर। हम एक नीचे डिटेक्टर लगाएंगे, ऊपर हमारा सोर्स, नीचे हमारा डिटेक्टर। तो वन साइड हमने क्या प्लेस कर दिया? सोर्स ऑफ द स्पेसिमेन, एंड अनदर साइड विच प्लेस द डिटेक्टर, एंड बिटवीन देम प्लेस द टेस्ट ऑब्जेक्ट, जिसका हमें ऑब्जेक्ट टेस्ट करना है। सो द रेडिएशन इज एटवेंटेड। अब रेडिएशन जैसे जैसे इसमें जाएंगी, सो क्या करेंगी? आप यहां से इमेजिन करिए रेडिएशन। रेडिएशन कौन है? एक्सरे। ये जो मैंने प्रोड्यूस करके बता दिया आपको, जो एक्सरे आपने प्रोड्यूस की, वो एक्सरे आप इस वर्क पीस पे गिरेगी। और सपोज ये मानिए ये डिफरेंट एक वर्क पीस है जिसकी थिकनेस यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। आप जरा इमेजिन करिए, जहां पे थिकनेस आपकी कम थी वहां पे आपको डिटेक्टर पे आपको ब्लैक इमेज मिली, और जहां पे थिकनेस आपकी ज्यादा थी वहां पे व्हाइट इमेज मिली। जहां पे आपका क्रैक था वहां पर भी आपको क्या मिला? ये ब्लैक इमेज मिली। जहां पे आपकी थिकनेस ज्यादा थी वहां व्हाइट इमेज मिली, और जहां पे आपको कम थी वहां पे ये मिली। सो व्हेन आपने जब रेडियोग्राफिक प्रिंसिपल करना चाहा, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन को करने के लिए क्या किया? आपने जिसको टेस्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को रखा, इसके ऊपर एक साइड आपने सोर्स रेडिएशन रखा, एंड एक साइड आपने डिटेक्टर रखा। आपने सोर्स मतलब एक्सरे को उस रेस पे गिराया। आपने जैसे ही गिराया तो वो सरफेस जो भी आई वो डिटेक्टर पे आई, और कुछ स्पेस हमें वहां पे डार्क मिले और कुछ स्पेस हमें व्हाइट मिले। व्हाइट इमेज हमें कहां मिले? ये क्यों डिपेंड किए? डार्क इमेज और व्हाइट रेस क्यों मिल रहे हैं? डार्क इमेज और व्हाइट इमेज बेटा हमें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ मटेरियल और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। आपने कितने इंटेंसिटी, क्योंकि यहां देखिए वर्क पीस में आपकी थिकनेस कम थी, तो यहां पे क्या हुआ? सरफेस इजिली वैसे चली गई और वहां पे क्या किया? आपका ब्लैक स्पॉट बना। यहां पे इंटेंसिटी एब्जॉर्ब नहीं हो पाई। यहां पे क्या किया? यहां पे मटेरियल की थिकनेस के कारण जो एक्सरेज आई वहां एब्जॉर्ब हो गई, इसलिए यहां पे व्हाइट इमेज है। इसीलिए जो मैंने फिगर आपको दिखाया था ये बोन्स का, इसलिए जो आपका एक्सरे होता है, आप लोग कराते हैं, तो उसमें आपको इस तरह की इमेज दिखती है। आपकी बोन्स का होता है, इसीलिए इजिली वैसे जहां क्रैक्स होता है वहां मुझे स्प्रेड, मान लीजिए यहां पे क्रैक्स होता है तो यहां ब्लैक स्पॉट आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है यहां पे फ्रैक्चर्ड। सो दैट्स व्हाई कि टेस्टिंग पता चल गई कि हमें एक तरफ से एक्सरे। अब ये जो अब क्या है कि जो ये डिटेक्टर होता है वो क्या होता है? डिटेक्टर इज नथिंग, डिटेक्टर इज अ फोटोग्राफिक फिल्म। ये फोटोग्राफिक फिल्म क्या है इसको डिस्कस करेंगे। तो पता चला कि एक जो नीचे जिसके ऊपर ये सब डिटेक्ट होके आता है, जिसपे एक्सरे बन के आता है, वो एक पतली फिल्म है, एंड डिटेक्टर इज नथिंग, इट इज कॉल्ड अ फोटोग्राफिक फिल्म, जिसपे फिगर हमारी आ रही है। सो हाउ टू डिटेक्ट, what is the function of
फोटोग्राफिक फिल्म। अब ये नया कंसेप्ट हो गया कि अब हम ये फोटोग्राफिक फिल्म को समझना पड़ेगा। अब जैसे कैसे